लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पे है। तीसरे चरण की वोटिंग होना है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है और इस बार की वोटिंग में मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की सीटों के लिए वोटिंग होगी और जिन हाई प्रोफाइल सीटों के लिए वोटिंग होगी उसमें गुना की सीट शामिल है जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। राजगढ़ की सीट है जिसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में है। साथ ही विदिशा की सीट जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। और ग्वालियर चंबल की सीटों में बात करें तो मुरैना ऐसी सीट है जिस पर त्रिकोणी मुकाबला दिखाई दे रहा है। अगर हम मुरैना लोकसभा सीट की बात करें तो मुरैना में बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू सिकरवार को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो रमेश चंद्र गर्ग हैं। इस सीट पर त्रिकोणी मुकाबला है। त्रिकोणी मुकाबला इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से वहाँ कैंडिडेट का चयन किया गया है, तीनों ही दल जो है एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर जो मध्य प्रदेश की जो सीटें उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों से लगी है, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगी हैं, उस इलाके में जो है जातिगत समीकरण वहाँ की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ग्वालियर चंबल भी उन्हीं में से एक है। और अगर हम मुरैना सीट की बात करें तो मुरैना सीट में निर्णायक वोट जो है वो तोमर का माना जाता है, ठाकुर वोट निर्णायक माना जाता है, साथ ही दलित वोट जो है वहाँ पर निर्णायक होता है। अब यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणी कैसा है ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुरैना में बीजेपी के कैंडिडेट शिवमंगल सिंह तोमर हैं तो कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार। तो जो सत्यपाल सिंह सिकरवार हैं वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहाँ जो है उनकी भाभी ग्वालियर की मेयर हैं, उनके भाई जो हैं वो भी विधायक हैं और साथ ही उस पूरे इलाके में उनका दबदबा है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं शिवमंगल सिंह तोमर, वो भी जो है अगर दोनों की हम कास्ट इक्वेशन की बात करें तो दोनों कैंडिडेट जो है लगभग एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं। अब ऐसे में अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी एक ही वर्ग से आते हैं, इसलिए उस वर्ग विशेष के वोट सीधे तौर पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो वोट निर्णायक होते हैं वो बट रहे हैं। और इसके अलावा जो दोनों कैंडिडेट हैं बीजेपी कांग्रेस के, उसमें जो बीएसपी कैंडिडेट है रमेश चंद्र गर्ग, वो चूँकि बीएसपी कैंडिडेट है तो आम तौर पर जो दलित वोट होता है वो बीएसपी कैंडिडेट या बीएसपी के लिए बड़ा डेडिकेटेड होता है। तो जो दूसरा निर्णायक वोट होता है दलित वोट, वो सीधे तौर पर जो है बीएसपी को जाएगा। और इसमें जब ठाकुर वोट और दलित वोट जो निर्णायक होते हैं उसमें ठाकुर वोट डिवाइड होगा बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट में। और साथ ही चूँकि रमेश चंद्र गर्ग बीएसपी के कैंडिडेट हैं तो एक और निर्णायक वोट जिसको कह सकते हैं कि मुरैना लोकसभा के जो शहरी इलाकों में ज़्यादा माना जा सकता है कि वहाँ पर जो है वैश्य वोट जो होता है वो वोट भी अब बीएसपी को, चूँकि बीएसपी कैंडिडेट उसी वर्ग से आते हैं, इसलिए एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि जो वैश्य वोट है वो भी बीजेपी को ना जाके बीएसपी कैंडिडेट को जाएगा। तो ऐसे में जो जितनी भी अपर कास्ट हैं उनके वोट सीधे तौर पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बीजेपी और कांग्रेस में और कुछ बीएसपी और बीजेपी में। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला त्रिकोणी दिखाई दे रहा है। और इस सीट पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो रमेश चंद्र गर्ग हैं, जो शहरी इलाकों के वेस्ट वोट को तो अपने हिस्से में ले सकते हैं, साथ ही जो बीएसपी का डेडिकेटेड वोट है वो उनके खाते में आएगा। और आमतौर पर जो एक धारणा थी कि जब भी बीएसपी मैदान में होती है तो वो कांग्रेस के वोट काटती है, लेकिन इस सीट पर गणित कुछ ऐसा है कि बीएसपी का कैंडिडेट कांग्रेस के तो वोट काट ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी के वोट बैंक पर भी चोट कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ का मुकाबला त्रिकोणी के साथ साथ बहुत दिलचस्प भी है। तीनों ही कैंडिडेट एक दूसरे को तगड़ी फाइट देते हुए देखे जा रहे हैं।